चुनाव यात्रा के इस एपिसोड को लेकर हम पहुंचे हैं झांसी में। जी हाँ, झांसी रानी का इलाका उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। तो झांसी में हम आज मऊ रानीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तीसरे चरण में यहाँ चुनाव होना है और लगभग सभी जो दल हैं उनके टिकट घोषित हो चले हैं, जिसके कारण जो है गर्मी, ठंड है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन चुनावी गर्मी यहाँ पे लोगों में देखी जा सकती है। इधर आसपास जहाँ भी हम जा रहे हैं तमाम ठंड है, लेकिन ठंड का असर नहीं दिख रहा है। गर्मी आ गई है, लोग प्रचार में लग गए हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार के भी तरीकों को बदल दिया गया, आप सिर्फ घर घर जाके ही प्रचार कर सकते हैं, इसलिए लोग अब घरों में ही जा रहे हैं। बहरहाल जनता यहाँ पे उपस्थित है, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है इस बार का मतदान किस मुद्दे पे होगा आपके इलाके में। इस बार का मतदान होगा बेरोजगारी को लेकर, इस बार का मतदान होगा महंगाई को लेकर, इस बार का मतदान होगा किसानों की साथ जो दुर्दशा की गई है वर्तमान की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको लेकर आज मतदान होगा। इस बार का नौकरियों को लेकर, जो आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोगों को रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, इन सारी चीजों को लेकर के मतदान होगा और सत्ता परिवर्तन निश्चित ही है। क्या तो 10 तारीख को पता चलेगा। 10 मार्च को आपको क्या लगता है? 10 मार्च को फुल बहुमत से अखिलेश जी आ रहे हैं और इस बार अखिलेश जी आएंगे। सुपड़ा साफ है बीजेपी का फुल बहुमत से। आप बताएं क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? बीजेपी आएगी। अभी आपके बगल में थे, उन्होंने कहा बीजेपी का सुपड़ा साफ। नहीं, बीजेपी आएगी, कोई नहीं लग रहा है इसके आगे। नहीं, ऐसा क्या किया इसका, ऐसा क्या किया? बहुत से काम किए हैं, गुंडागर्दी खत्म की है, काम काफी किए हैं बीजेपी ने, जो अभी तक कोई नहीं करा पाया। 5 काम पूछ लीजिए अगर कुछ किए हों। आप बताइए क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं आ सकती, यहाँ से सिर्फ सपा ही जीतेगी, पूरे प्रदेश में सपा आएगी। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, झूठे वादे किए हैं, जुमलेबाजी की है, बेरोजगारी फैलाई है, महंगाई की है, ये इनके मुद्दे रहे हैं। इस पे ये इनका सुपटा साफ है, इस बार कुछ नहीं होने वाला है। आप बताइए सर। हम ये बता रहे, परागी लाल बढ़िया आदमी है और परागी लाल को टिकट मिलने चाहिए और वो इंसान ऐसा है शायद इसके आगे पीछे खड़े हो जाते। आज कौन सा ये विधायक थे बिहारी लाल, आज तक उनने मऊ नहीं देखी, सुबह घर में सोने के। तो इसलिए अपन का कहना चाहिए बीजेपी सही काम कर रही, वो राशन दे रही, वो इंसान को पाल रही। किसी सरकार ने ये काम नहीं किया जो काम बीजेपी ने किया। जो काम बीजेपी ने किया वो काम कोई सरकार नहीं कर सकती। अब गुंडागिरी खत्म कर दी बीजेपी ने सब, अब क्या चाहिए? चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आप लोग बताएं क्या लगता है? कांटे की टक्कर रही मऊ रानीपुर में, लेकिन भाजपा तो डिस्टर्ब चल रही है, सपा आएगी। सपा आएगी। तो ऐसा क्या भाजपा ने किया कि सपा ही? महंगाई यानी आपके हिसाब से 200 रुपया लीटर मिल रहा है गरीबों को, 300 का रेट चल रहा है मजदूरी का, 200 रुपया लीटर तेल ले जा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो सफा आएगी, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। 200 रुपया किलो खाने का तेल मिल रहा, 100 रुपया के करीब पेट्रोल है, 100 रुपया के करीब डीजल है, गैस सिलेंडर है 1000 रुपया के करीब है। तो हमारे हिसाब से सफा आएगी, बदलाव मांग रही जनता। बीजेपी से फर्स्ट पड़ गई महंगाई से। हाँ, महंगाई से फर्स्ट हो गई जनता बीजेपी। बाकी सब ठीक है, बाकी बढ़िया है, लेकिन हमारे हिसाब से बदलाव होगा अब की बार। जी दादा आप बताइए क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? लीजिए आप पकड़ के भाई। इस बार बीजेपी आने वाली है और अन्य पार्टियों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, अन्य पार्टियों ने जातिवाद को बढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी जो सभी जातियों के लिए ऐसी, इसलिए बीजेपी आने की चांस है पूरे हैं। हाँ, और उसने गुंडागिरी खत्म की बीजेपी ने गुंडागिरी खत्म की। आप लोग बताएं क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश यादव की सरकार। किसकी सरकार बना रहे हैं? जिसका नमक खा रहे उसकी बनाएंगे। ये किसका नमक? भाजपा के खा रहे, भाजपा ने मकान बनवाया है, अच्छा काम किया है। आपको भाजपा का नमक उमक मिल गया है? सब मिल गया है। नमक दाल मिलता है कि नहीं? उसकी ने भजा, किसकी भजा? नमक दाल मिल गया, सब कुछ मकान बनवा दिया, सब कुछ करा दिया। हाँ, अखिलेश जी ने तो शुद्ध घी खिलाया, ये उनकी नहीं कहेंगे।
भाजपा हमारे ही पैसे से हमको ही टैक्स लेके, हमसे ही टैक्स लेके ये इतनी महंगाई करके हमें आवाज तो क्या अखिलेश जी टैक्स नहीं लेते थे क्या? नहीं, अखिलेश जी लेते थे ना, जो जायज होता था वो लेते थे अखिलेश जी टैक्स। ये तो नाजायज ले रहे। ये सिलेंडर 1000 का कर दिया, ये हम ही का तो पैसा है, सब्सिडी अब नहीं आ रही, ये हमारी। देखिए दादा क्या कह रहे हैं ये? सब अपनी अपनी नेतागिरी है, थोड़ी महंगाई पे लगाम नहीं लग पा रही और बाकी सब ठीक है। गरीब आदमी बाकी सब महंगाई ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा जीतेगी, भाजपा। यहाँ तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सपा जीतेगी, आप कह रहे भाई नहीं, सपा का सपाया है। सपा का सफाया है। पूरे उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया है। हाँ? पूरे उत्तर प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ है। भाजपा जीतेगी क्यों? किस चीज लेके आई है, इस वजह से जीतेगी? मैं इनकी बात को मान लेता। यदि वास्तविक जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और यदि वो अपने मुद्दों पे वाकई खरी उतरी होती तो आज प्रदेश का नौजवान सड़कों पे आंदोलन करने के लिए मजबूर ना होता। यदि किसानों की आय दुगनी और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ होता तो किसान आंदोलन करने पे सड़कों पे मजबूर ना होता। यदि महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान हुआ होता तो महिलाएं सड़ मुड़वाने के लिए और आंदोलन करने के लिए मजबूर ना होती। यदि दलितों का उत्थान हुआ होता तो दलितों की हत्याएं ना होती। यदि सर्व समाज का सम्मान हुआ होता तो आज सर्व समाज जो परेशान है, बेरोजगार है, महंगाई है। हाँ, जो भाजपा ने दलितों को जो बढ़ावा दिया किसी सरकार ने दिया, 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। 70 साल में आप बताइए। यह तो बड़ी बेकार है सरकार, जो वादा खाता है नहीं निभाए उन्हें। हाँ, आप लोग बताइए क्या लग रहा है, किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव। ऐसा क्या है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी। इस सरकार में बेरोजगारी है, महंगाई है, किसी को आज बता दीजिए एक भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। चलिए देखिए, कुछ किसान नेता भी आ गए हैं, कह रहे हैं कि हम किसान हैं, पगड़ी उगड़ी बांध रहे हैं। मतलब आप किसान नेता हैं? जी हूँ। तो पगड़ी क्यों बांधनी है, ऐसे ही बोले होते? अरे नहीं, वो तो रहती हमेशा। अरे देखा है कि एक किसान है, वो पगड़ी बांध लेते हैं तो कहते हैं किसान है। नहीं, खेत होता है कि नहीं है? बिल्कुल है। कितना खेत है? बहुत 40-50 बीघा। 40-50 बीघा। तो बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? आप तो नाराज होंगे बीजेपी से। नहीं, देखिए किसान नाराज है, 5 साल से सरकार सत्ता में है। यहाँ का किसान बुंदेलखंड का आज फसल बीमा के लिए चक्कर लगा रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, अन्य जानवरों से परेशान है। तो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान कई वर्षों से बदहाल है। किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसकी जिम्मेदार सीधी भाजपा सरकार है। आमदनी दुगनी की बात की थी, महंगाई दुगनी। 2017 से पहले किसान आत्महत्या नहीं करता था क्या? नहीं, जितना अभी 5 साल में किसानों ने आत्महत्या की है उतना कभी इतनी आत्महत्या नहीं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई। लगभग 100 रुपए का डीजल हो गया है, खाद महंगा, डीजल और रोजमर्रा प्रयोग में आने वाली वस्तुएं महंगाई है। आप पूछ लीजिए यहाँ पे। तो एमएसपी भी तो बढ़ा का उपज नहीं बढ़ा, एमएसपी भी तोड़ा है। देखिए सर, आपके इलाके में देख रहे हैं सरसों खूब हो रहा है और सरसों इस बार 70 रुपया किलो से नीचे बिकेगा नहीं। सरसों हमारे यहाँ होती, लेकिन फिर अभी ओलावृष्टि हुई है, सरसों, चना, मटर, मसूर की फसल नष्ट हुई है। अभी ईमानदारी से सर्वे भी नहीं किया सरकार ने। आज की तारीख में हम भी किसान हैं, कहीं ओलावृष्टि नहीं है, फसल लहला रही है। अरे आप गलत कह रहे हैं, चलिए मैं दिखा रहा हूँ। सैकड़ों गांव के मैं अभी गांव से ही चला रहा हूँ, फसलें बर्बाद है, अन्य जानवर से किसान बचा नहीं पा रहा है। ये बदहाली है। आप बड़े बड़े विज्ञापन छपवा कर सरकार विकास का दम भर रही, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है चाचा, इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं? योगी मोदी की। यहाँ देख रहे हैं आपके सामने योगी मोदी का बड़ा विरोध कर रहे हैं यहाँ। तो उसमें क्या करने जनता है, वो तो किसके विरोध कहती है, क्या कहती है? योगी मोदी ने ऐसा क्या किया है? अच्छा काम किया, इसके अलावा कोई सरकार नहीं है। इसके अलावा 2-4 बताइए काम। नहीं, बढ़िया काम किया सब। 2-4 काम। गुंडागर्दी खत्म की, सारी चीज अच्छी करी उन लोगों ने। गुंडागिर्दी की बात कह रहे हैं, किसानों पे गाड़ी सारी चीज अच्छी की है। तो ये मऊरानीपुर यानी झांसी के मऊरानीपुर की जनता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आक्रामक दिखे किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं बड़े साइलेंट मूड में है। बहरहाल जनता किधर जाएगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा।